उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत आज किसी से छिपी नहीं है। कभी इस पार्टी के दम पर सरकारें बनती थी, दर्जनों सांसद और सैकड़ों विधायक हुआ करते थे, लेकिन आज विधानसभा में गिनती के विधायक बचे हैं। फिर भी एक सीट ऐसी है जहां वक्त बदला, सरकारें बदली, राजनीतिक हवाएं बदली, लेकिन जनता का फैसला नहीं बदला। उस सीट का नाम है रामपुर खास। और रामपुर खास की बात हो तो दो नाम अपने आप सामने आ जाते हैं, प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना। कहते हैं राजनीति में जनता किसी की हमेशा नहीं होती, लेकिन रामपुर खास इस बात को हर चुनाव में गलत साबित करता आया है। 1980 से लेकर आज तक इस सीट पर अगर किसी परिवार का सबसे ज्यादा भरोसा कायम रहा है तो वो है तिवारी परिवार। पहले प्रमोद तिवारी, फिर उनकी राजनीतिक विरासत संभाली आराधना मिश्रा मोना यानी उनकी बेटी ने, और नतीजा ये हुआ कि आज भी रामपुर खास कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक गिना जाता है। लेकिन क्या 2027 में भी यही कहानी दोहराई जाएगी, या फिर लगातार दो चुनावों से जीत का अंतर घटने का जो सिलसिला शुरू हो गया है, क्या इस बार भी वही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता बनने वाला है? क्या बीजेपी आखिरकार इस किले में सेंध लगा पाएगी, या फिर एक बार फिर रामपुर खास साबित करेगा कि यहाँ चुनाव पार्टी नहीं चेहरा जीतता है? नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं सीट का एक्सरे। इस खास चुनावी सीरीज में हम आपको उत्तर प्रदेश की हर महत्वपूर्ण विधानसभा सीट की पूरी कहानी बताएंगे। इतिहास, जातीय समीकरण, राजनीतिक ताकत, कमजोरियां और 2027 की सबसे बड़ी तस्वीर। और आज के सीट का एक्सरे में बारी है उस सीट की जिसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आखिरी मजबूत किला कहा जाता है, रामपुर खास विधानसभा। आखिर क्या है प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा मोना का ऐसा राजनीतिक एक्स फैक्टर जो 4 दशक से ज्यादा समय से जनता का भरोसा बनाए हुए है? क्या बीजेपी इस बार इतिहास बदल पाएगी, या फिर रामपुर खास एक बार फिर कांग्रेस के नाम ही जाएगा? अगर इस सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई देती है। 1980 से लेकर 2012 तक लगातार प्रमोद तिवारी इस सीट से विधायक चुने गए, यानी करीब 3 दशक से ज्यादा समय तक इस सीट की राजनीतिक उनके इर्द गिर्द घूमती रही। फिर 2012 के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बेटी आराधना मिश्रा मोना को सौंपी। 2017 में भी मोना मिश्रा जीती, 2022 में भी मोना मिश्रा जीती, यानी करीब 45 साल से रामपुर खास की जनता ने इसी परिवार पर भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन रामपुर खास में तिवारी परिवार की पकड़ कभी पूरी तरह कमजोर नहीं हुई। कांग्रेस नेताओं का कहना यह है कि ये जीत सिर्फ किसी परिवार की वजह से नहीं, बल्कि विकास की राजनीति की वजह से होती है। उनके मुताबिक रामपुर खास में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं पर लगातार काम हुआ है और कई गांवों को बेहतर सड़कों से जोड़ा भी गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर बनाए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई संस्थानों की वजह से यहाँ ये इलाका आसपास के क्षेत्रों के लिए केंद्र बना है। कांग्रेस का दावा ये है कि जनता विकास को देखकर वोट देती है और यही कारण है कि पिछले कई दशकों से यहाँ उनका भरोसा कायम है। अगर 2027 में भी आराधना मिश्रा मोना चुनाव जीतती हैं तो ये जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं होगी, बल्कि करीब 5 दशक की राजनीतिक विरासत का रिकॉर्ड भी बन सकती है। रामपुर खास में बीजेपी लगातार अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश तो कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये 2017 और 2022 दोनों चुनावों में बीजेपी ने पहले की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। सबसे अहम बात यह है कि आराधना मिश्रा मोना की जीत का अंतर पहले के मुकाबले काफी हद तक कम हुआ। यही वजह है कि बीजेपी का मानना यह है कि जनता का रुझान धीरे धीरे बदल रहा है। पार्टी नेताओं का दावा यह है कि अगर यही सिलसिला
जारी रहा तो 2027 में रामपुर खास में भी कमल खिल सकता है। हालांकि ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं माना जा रहा है। अब समझिए, इस सीट का जातीय समीकरण, किसी भी चुनाव में जातीय समीकरण बड़ी भूमिका निभाता है और रामपुर खास भी इससे अलग नहीं है। अनुमान के मुताबिक इस सीट पर करीब 3,15,000 मतदाता हैं। 3,15,000, जिनमें से दलित मतदाता लगभग 75,000 के करीब हैं और मुस्लिम करीब 55,000, यादव करीब 35,000, ब्राह्मण करीब लगभग वही 40,000, क्षत्रिय करीब 20,000 और वैश्य लगभग 15,000। इसी तरह कुर्मी पर अगर नजर डाली जाए तो कुर्मी समाज करीब 10,000 है। इसके अलावा अन्य पिछड़ी और सामान्य जातियों के वोट भी चुनावी तस्वीर तय करते हैं। राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि प्रमोद तिवारी और उनके परिवार की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ ब्राह्मण वोट नहीं है, उन्हें दलित, मुस्लिम और यादव वोटों का भी अच्छा समर्थन मिलता रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है समाजवादी पार्टी का रुख भी माना जाता है। रामपुर खास की राजनीति की सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश के बाकी हिस्सों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ती है, लेकिन रामपुर खास में लंबे समय से समाजवादी पार्टी का रुख अलग रहा है। स्थानीय जानकारों का कहना यह है कि यहां कई चुनावों में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ पूरी ताकत नहीं लगाई और इसका फायदा सीधे आराधना मिश्रा मोना को मिला। अब अगर 2027 में भी यही स्थिति रहती है तो कांग्रेस की राह आसान हो सकती है, लेकिन अगर सपा अपना पूरा दम लगाती है या कोई नया समीकरण बनता है तो मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हो सकता है। स्थानीय पत्रकारों की बात करें तो उनका ये मानना है कि बीजेपी ने पिछले 2 चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत जरूर की है, लेकिन तिवारी परिवार की व्यक्तिगत पकड़ आज भी काफी ज्यादा मजबूत मानी जाती है। लोगों के सुख दुख में शामिल होना, लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहना और वर्षों से बना जनसंपर्क उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि लोग ये भी मानते हैं कि जीत का अंतर लगातार कम होता जा रहा है और अगर बीजेपी मजबूत उम्मीदवार उतारती है और चुनाव पूरी ताकत से लड़ती है तो मुकाबला पहले से ज्यादा कांटे का हो सकता है। तो अब सवाल यही है कि क्या रामपुर खास एक बार फिर कांग्रेस का गढ़ साबित हो पाएगा या फिर बीजेपी इस बार इतिहास रच देगी। इस सीट पर 3 बातें सबसे ज्यादा अहम रहने वाली हैं। पहली बात यह है आराधना मिश्रा मोना की व्यक्तिगत लोकप्रियता, जो कि बहुत है। दूसरी, समाजवादी पार्टी का रुख और तीसरी, बीजेपी का उम्मीदवार और उसका चुनावी अभियान। अगर ये तीनों समीकरण बदलते हैं तो चुनाव भी बदल सकता है। रामपुर खास सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो अध्याय है जहां कांग्रेस ने अपने सबसे कठिन दौर में भी अपना सबसे मजबूत किला बचा कर रखा। लेकिन राजनीति में कोई किला हमेशा के लिए अजेय नहीं होता। 2027 का चुनाव तय करेगा कि रामपुर खास में तिवारी परिवार की राजनीतिक विरासत आगे भी कायम रहती है या फिर जनता इस बार नया इतिहास लिखती है। आपको क्या लगता है, क्या आराधना मिश्रा मोना लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करेंगी या बीजेपी इस बार कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सीट के एक्सरे के साथ।